घर में खुशी नहीं मिलती है, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दे यह 8 काम। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान में परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। 1. बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां आती है, वह परेशानियां दूर होती है। 2. वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। 3. वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं, तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखे। इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। 4. माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे, उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी न हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा न कर सके तो कम से कम 1 को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से 1 को जरूर भोजन करवाएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मुख्य द्वार पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म होगा। 5. सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है, तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार टूटा फूटा सामान घर में ना रखें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 धूपबत्ती घर में जलाए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे, तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा और आरती जरूर करें। 6. अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं, तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूबता जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षियों की तस्वीर लगा कर रखी है, तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन्हें आज ही हटा दें। 7. झाड़ू न लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से
धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 8. कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। 9. नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दे, ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएगी। 10. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफी शुभ होता है। 11. वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है, वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोंछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 12. घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। 13. शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठा किया हुआ भोग लगाएं, और इस बात का ध्यान रहे कि रसोई में कोई झूठन न रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे। 14. दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले। इसलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज, अगर आप सक्षम हैं, तो ब्राह्मण और गरीबों को भोजन या अन्नदान दे, जिससे कि पुण्य अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाता है। यह दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करेगा। 15. घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल ले। खराब पड़ी मशीनें या उपकरण या कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और क्लेश बढ़ता है। घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। 16. कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। रुपए पैसों का लेन देन 5 अंगुलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। 17. सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें। 18. सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज सुनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाए तो यह सोने पर सुहागा होता है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई है। इसका अर्थ है आज आपका दिन अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। 19. सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही हमें अगर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है आपका दिन बहुत शुभ रहेगा, हर काम में सफल होंगे
और परिणाम आपके हक में आएंगे। 20 ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव न हो तो घर में कदम के पेड़ की एक छोटी शाखा रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले क्लेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दे। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति आएगी। यह तमाम जानकारियाँ जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।